नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम षष्ठी विभक्ति करते हैं। इसका सूत्र क्या है? पहला, शेषे षष्ठी। शेषे षष्ठी 6 कारक माने गए हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। यहाँ जो संबंध है, जो षष्ठी विभक्ति है, उसको कारक नहीं माना गया, क्योंकि कारक की क्या परिभाषा है कि जिसका क्रिया से संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वो कर्म के रूप में भी हो सकता है, करण के, संप्रदान, अपादान या अधिकरण के रूप में हो सकता है। यानी जो संबंध है, जो षष्ठी विभक्ति हमारी क्या है कि जितने भी प्रातिपदिक हैं और इन 6 कारकों को छोड़ करके संबंध को बताने के लिए क्या है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि प्रातिपदिक और कारक को छोड़कर संबंध बताने के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। षष्ठी यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है कि एक संज्ञा शब्द का दूसरे से क्या है? संबंध बताती है। तो प्रातिपादिक और कारक को छोड़ करके संबंध बताने के लिए क्या है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संबंध जो है हमारा 4 प्रकार का होता है। संबंध कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। पहला, स्वस्वामी भाव संबंध। स्वस्वामी भाव संबंध। स्वस्वामी भाव संबंध। तो यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम, जैसे साधो धनम। धनम कि साधु का धन। यहाँ साधु और धन का क्या है? स्वस्वामी भाव संबंध जो है हमें दिखाई देता है। तो राज्ञ पुरुषः, दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे राज्यः पुरुषः कि राजा का जो पुरुष है उसका क्या है? यहाँ पर स्वस्वामी भाव संबंध जो है हमें दिखाई देता है। और दूसरा अब हम करते हैं, दूसरा क्या है? जन्य जनक भाव संबंध। जन्य जनक भाव संबंध। जन्य जनक भाव संबंध, जैसे पितु पुत्रः। पितु पुत्रः पिता का पुत्र। पितु पुत्रः पिता पुत्र में जन्य जनक भाव संबंध है। तो जनक कौन है यहाँ पर? पिता क्या है? जनक है, और पुत्र क्या है? जन्य है। जैसे दशरथस्य पुत्र रामः। दशरथस्य पुत्र रामः कि दशरथ का पुत्र क्या है? राम। तो कस्य पुत्रः? दशरथस्य पुत्रः राम। दशरथ का पुत्र राम। तो यहाँ पर क्या है कि दशरथ का जो राम पुत्र है उसका क्या है? हमें जन्य जनक भाव जो है संबंध यहाँ पर प्रकट है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि दशरथ क्या है? जनक है, और राम क्या है? जन्य है। तो दूसरा हमारा संबंध का भेद क्या था? जन्य जनक भाव संबंध। अवयव अवयवी भाव संबंध। अवयव अवयवी। तीसरा, अवयव अवयवी भाव संबंध। अवयव अवयवी भाव संबंध, यानी इसमें क्या होगा कि एक अवयव होगा और दूसरा क्या है? अवयवी होगा। यथा पशो पाद है, पशु का पैर,
पशु यहाँ पर क्या है, अवयवी है, यानी वो पूरे शरीर को धारण जो कर रहा है वो क्या है, अवयवी है। और उसका जो पैर है वो क्या है, एक उसका अवयव है, अंग है, वो क्या है, उसका एक अंग है। तो पशुपाद है, यहाँ पशु अवयवी है और पशु क्या है, यहाँ पर अवयवी है और पादा क्या है, अवयव है। अतः इन दोनों का संबंध हमें क्या दिखाई देता है, अवयव अवयवी भाव संबंध जो है दिखाई देता है। अवयव अवयवी भाव संबंध हमें पता चल रहा है। तो तीसरा हमारा क्या था, अवयव अवयवी भाव संबंध पशुपाद है, पशु का पैर। तो यहाँ पर पशु क्या है, अवयवी है और पाद क्या है, इन दोनों का अवयव अवयवी भाव संबंध है। तो अगला करते हैं स्थानीय देश भाव संबंध। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ब्रुवोवची, ब्रू जो धातु है, ब्रू के स्थान पर क्या है, वच आदेश हो जाएगा। ब्रू के स्थान पर वच आदेश, ब्रू के स्थान पर क्या है, वच आदेश हो जाता है। और अतः इनका यहाँ पर क्या है, स्थानीय देश भाव संबंध जो है प्रकट होता है, स्थानीय देश भाव संबंध प्रकट होता है। 4 प्रकार का संबंध हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पर कौन कौन सा, पहला कि स्वस्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, अवयव अवयवी भाव संबंध और स्थानीय देश भाव संबंध। अगला सूत्र हमारा क्या है, षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतुवाचक जो शब्द है, हेतुवाचक शब्द में षष्ठी होती है। हेतुवाचक शब्द में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति किस कारण से अपने गांव से आकर के शहर में रहता है, कि अध्ययन के लिए रहता है या धन कमाने के लिए रहता है या अन्न के लिए रहता है, तो स अध्ययनस्य हेतोवस्ति, स अध्ययनस्य हेतुवस्ति। हेतुवाचक जो शब्द है, हेतुवाचक शब्द क्या है, अध्ययन, कि अध्ययन के कारण, अध्ययनस्य हेतुवस्ति, कि अध्ययन के कारण वो कहाँ रहता है, शहर में रहता है। तो स अध्ययनस्य हेतुवस्ति, तो यहाँ पर अध्ययन क्या है, हेतुवाचक शब्द है, हेतु का क्या है, वाचक शब्द है कि किस कारण से रहता है, अध्ययनस्य हेतु। तो यहाँ पर अध्ययन शब्द में हमारी क्या आ जाएगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति क्या है कि धन कमाने के लिए रहता है, स धनस्य हेतुवस्ति, तो किस हेतु वो जाता है, धन के लिए, किस हेतु रहता है, धनस्य हेतुवस्ति, या धनस्य हेतु गच्छति भी हम लिख सकते हैं कि धन के हेतु वहाँ रहता है या धन के कारण वहाँ पर वो जाता है। या कोई व्यक्ति क्या है, अनस्य हेतुवस्ति, कि अन्न के कारण रहता है। तो षष्ठी हेतु प्रयोग, कि हेतुवाचक शब्द में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हेतुवाचक शब्द हमारे कौन कौन से हैं, अध्ययन और धनस्य, इस षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र हम करते हैं, ये पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए भी। अगला शब्द हमारा क्या है कि सर्वनामनस् तृतीयचय, कि हेतुवाचक जो शब्द हैं, इन शब्दों के प्रयोग में क्या है कि सर्वनाम शब्दों से क्या होती है, तीसरी भी होती है और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों से तृतीय और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग
होता है। जैसे हम क्या कहें कि केन हेतुना वसति, कि किस निमित्त से रहता है, किस हेतु से रहता है। केन हेतुना वसति, यह हमारा तृतीय का उदाहरण हो गया। केन हेतुना वसति, कि किस हेतु से, किस निमित्त से रहता है। और षष्ठी का जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कस्य हेतु, कस्य हेतु वसति, कि किस निमित्त से रहता है। तो इसमें क्या है कि सर्वनाम जब कोई शब्द आ जाए तो उसमें क्या है कि सर्वनाम शब्दों से और हेतुवाचक हो, कि किस हेतु से, किस प्रयोजन से, किस निमित्त से रहता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे। अगला हमारा सूत्र क्या है कि निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त पर्याय प्रयोगे, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, यानी निमित्त शब्द के अर्थ वाले जो शब्द हैं, कारण, हेतु या प्रयोजन, इन शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम से क्या है, सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किम निमित्तम, पहला हम क्या लिखेंगे, किम निमित्तम। केन निमित्तेन, केन निमित्तेन, निमित्तेन। फिर कस्मै निमित्ताय, निमित्ताय। कस्मात् निमित्तात्, निमित्तात्। कस्य निमित्तस्य, कस्य निमित्तस्य। कस्मिन् निमित्ते, कस्मिन् निमित्ते। तो निमित्त के जितने भी पर्याय उसके शब्द हैं, जैसे हेतु है, कारण है या प्रयोजन है, सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जैसे किम कारणम, निमित्तम के आगे क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कारणम। केन कारणेन, कस्मै कारणाय, कि कस्मात् कारणात्, कस्य कारणस्य, कस्मिन् कारणे। इस तरीके से हम ये करते जाएंगे। प्रयोजन शब्द लिखेंगे तब भी ऐसे लिखेंगे, किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। केन प्रयोजनेन, कस्मै प्रयोजनाय, कस्मात् प्रयोजनात्, कस्य प्रयोजनस्य और कस्मिन् प्रयोजने। अब हेतु शब्द भी लिखेंगे, वो हेतु, कम हेतु, इस तरीके से हम सारे ये करते जाएंगे। निमित्त के पर्याय जो शब्द हैं, हेतु, कारण और प्रयोजन, इन शब्दों का प्रयोजन होने पर क्या है, सर्वनाम से क्या है, सभी विभक्तियां होती हैं। परंतु एक थोड़ा सा एक विशेष इसमें ये भी है, सर्वनाम ना होने पर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी यदि सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम के ना होने पर प्रथमा और द्वितीय का प्रयोग नहीं होता, का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी यदि सर्वनाम नहीं है किसी वाक्य में, सर्वनाम के ना होने पर क्या है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे ज्ञानेन निमित्तेन, बाकी सारी विभक्तियां हो जाती हैं, ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय और ज्ञानात् निमित्तात्। ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय,
ज्ञानाय निमित्ताय। अध्ययनेन निमित्तेन, अध्ययन के निमित्त, अध्ययनेन निमित्तेन, अध्ययन के निमित्त, किस कारण से कोई जा रहा है, पढ़ रहा है? ज्ञान के निमित्त, ज्ञान के प्रयोजन से। तो निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, कि निमित्त के जितने भी पर्याय शब्द हैं, कारण, हेतु, प्रयोजन, उनके योग में क्या है कि यदि सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम जो प्रयोग है उस सर्वनाम से क्या है, सभी विभक्तियां होती हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। परंतु यदि सर्वनाम नहीं होता तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को उसमें क्या है, प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या लिखेंगे हम? ज्ञानेन निमित्तेन ज्ञानाय निमित्ताय, अध्ययनेन निमित्तेन या अध्ययनस्य निमित्तस्य। तो इस तरीके से ये हमने किया, षष्ठी शेषे किया। उसके बाद हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द के योग में क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी हेतु प्रयोगे सर्वनाम तृतीयश्च और निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले अपने संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद।